हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और आज मैं जल्दी उठ गया क्योंकि मुझे जाना है रानी खेत। तो उठ भी ऐसे घर वाले उठ जाते जल्दी, तो घर में ऐसे होता है भाई। और सुबह सुबह का मौसम देखो यहाँ का, ऐसा हो रहा है मौसम मस्त। और मैं हो चुका हूँ रेडी भाई रानी खेत के लिए। ये मेरी फेवरेट टी शर्ट है यार, इसलिए इसको कैरी करता हूँ हमेशा। और फिर जाके अब चलते हैं, ये रहा रूम पीछे, और हम चलते हैं यहाँ से। तो गाड़ी पकड़नी पड़ेगी खैर ना तक, उसके बाद चलते हैं वहाँ से बाइक लेके। आगे का सफ़र तय करते हैं रानी खेत का। फिर मैं दिखाता हूँ रानी खेत की वादी आज आपको, ठीक है। बने रहिए ब्लॉग में मस्त करके एंड तक। और सब्सक्राइब करना ना भूलें यार चैनल को। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपको आगे सफ़र में। तो गाइस मैं सुबह से निकलने वाला था रानी खेत के लिए, लेकिन इतना लेट हो चुका हूँ कागज़ों की वजह से। कागज़ का काम हमारे देश में ना बहुत बेकार सिस्टम है कागज़ों का, कि प्रोसेस इतना घटिया बना रखा है। कागज़ी कार्रवाई तो बिल्कुल ही इतनी ख़राब है इंडिया की। और फिर जाके अभी मुझे इतना टाइम लग गया कागज़ी ढूंढने में। कभी यहाँ से वहाँ भटको, कभी इसकी मोहर लगाओ, कभी इसकी मोहर लगाओ, तो इसमें मुझे घर में ही लेट हो गई। अब मुझे फटक से अब मैं निकलता हूँ, अभी काम हो रहे हैं। अभी भी नहीं हुआ है, अभी मैं नीचे जाऊँगा थोड़ा, फिर वहाँ पे CSC सेंटर में काम है, फिर जाके काम होगा। अब मैं फिर चलते हैं रानी खेत की ओर, बने रहिए ब्लॉग में। और फिर मैं बाइक पकड़ के खन्ना से निकल पड़ता हूँ रानी खेत की ओर। और मैं रानी खेत वाली रोड पे पहुँच भी जाता हूँ, क्योंकि मैं भुजान तक शूट नहीं करता। उसके बाद भुजान से मैं शूट करता हूँ, तो फिर हम चले जाते हैं रानी खेत की ओर। और फिर तेज़ी से चल रहे थे क्योंकि लेट हो गया था बहुत और काम था ज़्यादा। तो उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ एग्रेशन, वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, फिर आगे की ओर निकलने की सोचता हूँ। फिर हम आगे की ओर निकल चलते हैं। और ये रहा गाइस तिपोला सेरा, ये नीचे वाला गांव हमारा। एक गांव का हिस्सा यहाँ है और एक ऊपर है मेरा गांव, और बीच में टूनाकोट पड़ता है, उसके ऊपर मेरा गांव जो वहाँ दिख रहा है वहाँ है। ये रही हमारे घर वाली रोड, और ये रही रानी खेत की रोड। अब चलते हैं रानी खेत को। तो हम पहुंच जाते हैं रानी खेत के एरिया में, और फिर हम हो जाते हैं रानी खेत में एंटर। वहाँ पे लिखा होता है रानी खेत में आपका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ से होता है 7 किलोमीटर रानी खेत। और क्योंकि यहाँ से माल रोड और गन्यादोली के लिए रोड जाती है, जो नीचे को जाती है वो जाती है ताड़ी खेत, और गन्यादोली होते हुए रानी खेत आती है, और एक वहाँ से ताड़ी खेत को भी जाती है। और ऊपर की साइड को जो राइट साइड का वो जाती है माल रोड सीधे रानी खेत। तो इसलिए हम माल रोड से ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट भी है। तो फिर हम उसके बाद हम एंटर हो जाते हैं KRC में। KRC का रेजिमेंट सेंटर भी रानी खेत में ही है, क्योंकि कितने बार आता है क्वेश्चन पेपर में, तो फिर किसी को पता नहीं होता, कि ध्यान नहीं रहता इतना, तो फिर जाके वो रानी खेत में ही है। और फिर यहाँ पे मतलब एक तो आर्मी वालों का इलाका है, तो इतना बहुत साफ़ है, साफ़ सुथरी जगह रहती है आर्मी वालों की। और फिर जाके चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है वहाँ पे, मतलब वो बहुत ध्यान रखते हैं एनवायरनमेंट का। तो बहुत मस्त तरीके से इन्हें मेंटेन करा होता है यहाँ को। और फिर जाके हम इसका मज़ा लेते हैं यहाँ पे, और फिर आप भी मज़ा लीजिए। ये है गाइस रानी खेत का नर्सिंग स्टेडियम, और मैं पहुंच गया था तहसील। अब बहन का फ़ोन आ गया कि मैं मार्केट आई हूँ, कुछ काम है उसे। मैं जा रहा हूँ नीचे मार्केट में, पहले फिर करता हूँ यहाँ का काम, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस तहसील से सीधे आगे जाके ही लेफ़्ट टर्न लेना पड़ता है मार्केट की ओर के लिए, जहाँ पे गांधी चौक पे मिलता है। सीधे जाके कट, और फिर हम पहुँच जाते हैं मार्केट की ओर के। वहाँ से तो हम पहुँच जाते हैं गांधी चौक के ऊपर। तो गांधी चौक में मैं पहुँच जाता हूँ मार्केट में, क्योंकि यहाँ आगे से पहले मैं उसका वेट कर रहा होता हूँ। तो फिर मैं उसका वेट कर रहा हूँ, वो होती है ऊपर, तो फिर मैं ऊपर चले जाता हूँ उसके बाद, और फिर मिल जाती है मुझे।
हेलो गाइस, ये मेरे दोस्त हैं। आज इसने मेरी अपनी बहन को देख रखा। उसके बाद मैं आ जाता हूँ तहसील में और यहाँ पे मैं अपने कर देता हूँ डॉक्यूमेंट सबमिट, क्योंकि उसमें उन्हें काम करवाना होता है। तो वो ये भैया बना रहे होते हैं मेरे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद ये बना रहे होते तो मैं वेट कर रहा होता यहाँ पे बनने का। सही में बड़ी मुसीबत है यार कागज़ वो सही कराने में। अभी तो काम हुआ नहीं, अब कल भी फिर से आना है, बट अब मेरे को तो कल हल्द्वानी निकलना है तो मैं आऊँगा नहीं, अब भाई को भेजूँगा। अभी काम हो नहीं पाया, आधा काम तो हो गया था, क्योंकि डबल वेरिफिकेशन होगा तो फिर जाके दोबारा आना पड़ेगा। अब देखते हैं कल कौन आएगा। और ये रहा तहसील, सीधे ठीक नरसिंह स्टेडियम के सामने ही है तहसील हमारी रानीखेत की। उसको मिल के आया, फिर बुला रही है, कह रही है मेरे को घर छोड़ दे। अब मैं उसको घर छोड़ने जा रहा हूँ मोना। यहाँ से 10 किलोमीटर है, रानीखेत से 15 मिनट वहाँ छोड़ने में लगेंगे, फिर वापसी जाएंगे घर को। अब छोड़ के आता हूँ उसे, फटक से मना भी नहीं कर सकते हैं। चलते हैं अब उसको छोड़ने। काम तो हुआ नहीं, मूड ऑफ हो गया, लेकिन कल हो जाएगा क्या पता। प्रोसेस है, फिर अब एक दिन में पूरा नहीं हो सकता तो दूसरा दिन तो लगना ही है। तो चलते हैं उसे छोड़ने ही, अब छोड़ के आता हूँ, फिर चलते हैं घर की तरफ। और मैं उसके बाद छोड़ने चले जाता हूँ बहन को। वो बैठी रहती है पीछे और उसके बाद वो बना रही होती है वीडियो, तो वो ही शूट कर रही होती है इस बार। तो फिर मैं जाके चला रहा तो बाइक, और फिर मैं उसको छोड़ने चले जाता हूँ मोना, क्योंकि मोना वहाँ से 10 किलोमीटर है रानीखेत से, और वो है जो बद्रीनाथ केदारनाथ वाला रूट जाता है उसी में है मोना भी। तो फिर मैं उनको छोड़ने चले जाता हूँ और ये काट रहे होते हैं मस्ती बाइक में। और यहाँ से 2 रोडें कटती है, एक जाती है केदारनाथ को और ऊपर राइट साइड वाली जाती है अल्मोड़ा और मचखाली को। तो फिर हम जाते हैं केदारनाथ वाली को, क्योंकि यहीं को होता है मोना भी। तो फिर हम आगे को निकल पड़ते हैं। और गाइस मैं इन दोनों को छोड़ने आया हूँ नैनीहाल, जो कि मोना है रानीखेत से 10 किलोमीटर ऐसे है। और अब पहुँच चुके हैं यहाँ। अब मैं निकलता हूँ इनको छोड़ के घर। मिलते हैं घर में, बाय बाय। इसको ठंडा पिलाना है, इसको गर्म हो गया ना। तो गाइस फाइनली उन्हें छोड़ने के बाद मैं आ जाता हूँ वापस। उस टाइम पे मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पाता। रानीखेत में एक सोमनाथ ग्राउंड भी है, तो उसकी वीडियो नहीं बनाई थी मैंने जाते टाइम, तो फिर मैं आते टाइम बनाता हूँ। और उसके बाद मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि सोमनाथ ग्राउंड है कहाँ पे। और ये रहा सोमनाथ ग्राउंड रानीखेत का, जहाँ होती है भर्तियाँ आर्मी की, और काफ़ी बड़ा भी है, काफ़ी अच्छा है दिखने का। और उसके बाद ये है इसकी साइड सीन्स, ये रहे, मतलब यहाँ पे ये है मार्केट के एंड में पड़ता है ये, क्योंकि वहाँ से अगर मार्केट होते हुए आएगा तो एंड में पड़ेगा सोमनाथ ग्राउंड। और उसके बाद फिर मैं आगे को निकल जाता तो मेरे को तो जाना होता है घर, तो मैं लेफ़्ट साइड को निकल जाता हूँ माल रोड की तरफ को, राइट से मार्केट पहुँच जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं आगे पहुँचता हूँ और फिर मैं पहुँच जाता हूँ ऊपर की साइड, जहाँ मतलब रानीखेत के ऊपर की साइड, जहाँ मतलब आर्मी वालों का इलाका है। और उसके बाद वहाँ से दिख रहा होता है बहुत प्यारा रानीखेत, और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा होता है। तो उसके बाद मैं पहुँच जाता रानी झील के, जहाँ से रास्ता जाता है रानी झील के लिए। तो ये रहा रानी झील को रास्ता। और उसके बाद फिर मैं निकल जाता हूँ घर को, क्योंकि जाना भी था, काम भी थे। तो और उसके बाद यहाँ पे लग जाती है बारिश घर को जाते समय। जैसे ठंडा हो रहा है यहाँ से, देखिए तो ये रहा गाइस झूला देवी का एक गेट, जहाँ मतलब जन्माष्टमी में लगता है मेला झूला देवी का। और एक गेट है आगे जाके, यहाँ से थोड़ा आगे जाके दूसरा गेट पड़ता है। उसके बाद हम वहाँ पास जाते हैं दूसरे गेट के पास, ये है मेन गेट, यहाँ से जाते हैं झूला देवी को। और ये है पुलिखोली के पास ये वाला टेम्पल, तो जिसे विज़िट करना हो तो यहाँ पे कर सकता है उसे। और उसके बाद फिर हम आगे को चले जाते हैं घर की तरफ, और वहाँ से दिखता है पुलिखोली का नज़ारा। पुलिखोली एक मस्त जगह है।
होती है, काफ़ी अच्छी बारिश हो चुकी होती है पिलखोली में। और उसके बाद मैं यहाँ भीग जाता हूँ अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। उसके बाद फिर मैं निकल लेता हूँ आगे की तरफ को, क्योंकि बारिश की वजह से तो नींद भी आती है। यहाँ होने लगती है बारिश और मुझे चलते चलते नींद भी आने लगती है। फिर मैं ध्यान नहीं होता है रोड पे, मतलब आंखें लगने वाली होती है, फिर किनारे पे आ जाता हूँ मैं रोड के जस्ट, तो फिर मैं बाइक रोक लेता हूँ। अभी भी आंखें लाल हो रही हैं। अब मैं चलता हूँ रुक के, थोड़ा पानी वानी मार लेता हूँ आँखों में। बारिश भी हो रही है। और फिर मैं अभी पहुँचा हूँ बजीना पे। बजीना के बाद बजोल, फिर उसके बाद बमशू आएगा। उसके बाद हम निकलेंगे घर को। बमशू पे थोड़ा काम है बैंक में, तो करवा के चलता हूँ। और अभी लगी है बारिश, देख सकते हैं गाड़ी पूरी। और फिर अभी आंखें लग गई थी, मैं हो गया अभी तो थोड़ी थोड़ी लगी है, फिर तेज़ हो जाएगी। धूप और बारिश का कॉम्बिनेशन हो रखा है आज तो, बिल्कुल पता नहीं। तो निकलते हैं फटक से, वरना ज़्यादा हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। बमशू पे रुकेंगे अब नींद नहीं आ रही है। अब चलता हूँ सीधे, मिलता हूँ बमशू पे। और ये रहा हमारा पीएनबी बैंक जो है बमशू में। मैं पहुँच चुका हूँ बैंक। अभी हो रही है लंच, थोड़ी देर बाद, अभी 10 मिनट वाले लंच के पूरे होने के बाद फिर करवाता हूँ काम, फिर निकलता हूँ। आंखें लाल भी हो रही हैं। अरे वो कभी मौसम ऐसा हो जाता कि बारिश हो रही थी और हो गई और रोड सुनसान हो गई थी, तो मुझे आ गई थी नींद। तब मैंने ये नहीं लगाए थे ना, तो मैं गाना नहीं सुन रहा था, तो मैं ऐसे देखते हुए आया था, तो मुझे आ रही है तो नींद, और फिर नींद आने लगी थी, तो मेरी आँख झपकी, किनारे पे पहुँच गई सीधे टूट के। तो फिर इसलिए मुझे रोक दी थी वहाँ पे। अब करवाते हैं यहाँ से काम, चलते खैरना रुकेंगे अमित भाई को, वो आ रहे हैं नैनीताल से, तो उसे रुकना पड़ेगा। और उसके बाद फिर चलते हैं घर। कल हमें रात को बाद में गए थे, तो उसके बाद चलते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको खैरना। बैंक में काम होने के बाद मैं वहाँ से आ जाता हूँ पातली में मैं मुँह हाथ धोता हूँ और उसी रेस्टोरेंट में आ जाता हूँ जहाँ मैं सुबह रुका होता हूँ ज़्यादा टाइम। और यहाँ मैं करता हूँ ऑर्डर कॉफ़ी और आलू रायता। उसके बाद नज़ारे का मज़ा लेते हुए करता हूँ उसे समाप्त। उसके बाद मैं आ जाता हूँ खैरना, वहाँ भरवाता हूँ पेट्रोल। काफ़ी रात हो जाती है, क्योंकि रात क्या शाम का टाइम हो ही जाता है। उसके बाद फिर मैं चले जाता हूँ घर को भी लेट हो रही होती है, क्योंकि सुबह से तो मैं गया ही हुआ था, गाय भी था। तो उसके बाद मैं निकल जाता हूँ घर को। कल जब हमें यहाँ पे बाघ दिखा था, यहाँ पे नहीं था, थोड़ा सा आगे था, यहाँ पे जाके था, इस साइड बाघ था और इस साइड पे हम थे, और भयंकर इतनी है। तो फिर अब चलते हैं, वहीं में पहुँच रहा था मैं, दिखाना था कि भाई कहाँ पे मिला था। तो ऐसे अभी दिन दहाड़े भी आ जा रहे हैं कभी कभी, बट हो गए तो जंगल जैसा तो हो रहा है ये रोड का इलाका, तो आएंगे भाई, ऑब्वियसली बात है। मिलते हैं हम घर जाके सीधा। तो गाइस पहुंच चुके हैं घर और हो गई है रात। सर टाइम तो 6:30 हो रहा है, लेकिन अंधेरा बहुत हो गया। तो अभी पहुंच रहा हूँ घर। सुबह से व्यस्त बिजी डे टुडे। तो अब करते हैं ब्लॉग को यहीं एंड, और मैं थक गया हूँ बहुत। अब मैं सोता हूँ सीधे खाना वाना कुछ नहीं खाता, क्योंकि थक गया हूँ भाई। और मिलते हैं फिर अब अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।